मनुष्य को ये पता नहीं चल पाता है कि कैसे उस अटूट विश्वास को हृदय में बनाए रखें जबकि हालात हमारे विपरीत होते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और ज्यादातर लोगों का इस संदर्भ में हमारे पास में संदेश भी पहुंचा है कि जब जीवन में विपरीतार्थक समय चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में महाराज जी का जो विश्वास है वो हृदय में कैसे स्थापित करते हुए अटूट बनाते हुए चलना चाहिए और कैसे परेशानी से निजात महाराज जी दिलाते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको आपको सुनना है क्योंकि क्रमांक बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं प्रथम पहलू के ऊपर। देखिए, जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कष्ट ना आया हो, और कष्ट तो बहुत छोटा शब्द है। कई बार स्थिति इतनी विपरीत हो जाती है कि कहने योग्य कुछ बनता ही नहीं है। जीवन में इतने कष्ट, इतनी व्याधियां, इतने अवरोध आ जाते हैं कि मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि ऐसी स्थिति में कैसे निर्णय लिए जाएं और किस मार्ग पर चला जाए। और ऐसी परिस्थिति में सबसे नकारात्मक क्या होता है कि महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं, बहुत से अनन्य भक्तों ने ये बात लिखी है कि महाराज जी पर हमारा विश्वास बहुत अडिग रहता है, लेकिन कई बार परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा विश्वास भी डिगने लगता है और बाद में मन में ग्लानि होती है। ऐसी परेशानी से कैसे निकला जाए? देखिए, महाराज जी एक बात अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं कि जब भी कोई गुरु अपने अनन्य भक्तों को अपनी शरण में लेते हैं, निश्चित तौर पर वो एक शिक्षक भी होते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जब शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, जब शिक्षक छात्र का अध्ययन में हाथ बटाता है, तो उस समय परीक्षाएं भी होती हैं। हमने सभी ने जीवन में परीक्षाएं दी हैं। हम सभी ने जो विद्यालय है वहां पर अलग अलग कक्षाओं में परीक्षाएं देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं ना ली जाएं? परीक्षाएं आपको दंडित करने के लिए नहीं होती, परीक्षाएं आपको सिखाने के लिए होती हैं, और परीक्षाएं उन मापदंडों को जांचने के लिए भी होती है कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो अनन्य भक्त है, वो कैसे अपने जीवन में किस किस परिस्थिति में कैसा कैसा पर्याय और कैसा कैसा निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं। और जब ऐसी परीक्षाएं होने लगे तो आपको और भी ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही विचार मस्तिष्क में रखना चाहिए कि ये भी एक दौर है, ये भी एक समय है, ये भी जीवन से चला जाएगा और निसंदेह इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होंगे